हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था और आपको मैंने लास्ट क्लास में जाने से पहले ये एक फॉर्मूला बता दिया था। आज हमें इसी फॉर्मूले के साथ अपना एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करना है। आई होप अभी तक मैंने जितना भी कराया है वो सारा आपने रिवाइज कर लिया। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट अभी भी लगी होगी, जाइए और सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 क्लियर नहीं है तो 5.2 में आपको मुसीबतें आएंगी। प्लीज पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपना एक्सरसाइज 5.2 पे। एग्जाम्पल क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से लास्ट में एक सीरीज दे दूंगा जहां पे मैं आपको इसी चैप्टर के एंड होते इसके सारे एग्जांपल्स करा दूंगा, वरना आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। आपकी बुक में जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां पे आपके सामने ना एक टेबल गिवन होगी और उस टेबल के डेटा को ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कोई एक चीज गायब हो गई, वो कहेगा निकालने के लिए। कहता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिखा ए है, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन और एन दे रखा है। अब आपको बताना है इसमें कि एक चीज गायब है, उसको कंप्लीट कर दो बस। तो भैया ठीक है, हर बार सवाल में बहुत सिंपल सी बात याद रखना है कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। बस मुझे इसी फॉर्मूले पे काम करना है और कोई दूसरी चीज पे काम नहीं करना। जो जो गिवन है वो पुट कर दो। ए एन गिवन है, नहीं चाहिए, यही तो निकालना है। तो ए एन नहीं गिवन है तो ए एन की जगह ए एन ही रहने देंगे। ए गिवन है, जी हाँ गिवन है 7 है, प्लस एन की वैल्यू पता है क्या, हाँ जी एन 8 है, तो 8 माइनस का 1 और डी पता है क्या, हाँ जी डी 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसे सॉल्व कर दो और क्या इस सवाल इससे आसान और क्वेश्चन क्या ही होगा। 7 प्लस 8 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, 7 3 जा 21, तो 7 प्लस में 21, जवाब आ गया आपके पास 28, यानी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। बस इतना ही आसान है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले खुद सॉल्व करिए, फिर आकर के अपने सोल्यूशन को मैच करिए कि आपने ठीक किया है या नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम फॉर्मूला पहले लिखना होगा, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। मेरे पास फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। क्या मुझे ए एन गिवन है? हाँ, इस बार तो मुझे ए एन दे रखा है कि ए एन कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ए गिवन है क्या? हाँ जी, ए की जगह चलिए कोई बात नहीं, किसी ग्लिच की वजह से हमारी वॉइस चली गई थी। मैं दोबारा से आपको बैक क्वेश्चन करा देता हूं। हमने लास्ट में ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम है, ए की वैल्यू -18 है, डी पता नहीं है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। तो मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लिया, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे मैंने ए एन की जगह 0 रखा, ए की जगह माइनस का 18 रखा, प्लस एन की जगह 10 माइनस का 1 रखा और डी की जगह डी लिख दिया। सॉल्व किया, माइनस का 18 इधर लेके आया तो इधर 18 हो गया प्लस का, 10 में से 1 गया तो 9 डी बना, 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो 9 2 18, यानी डी की वैल्यू 2 आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास फिर से सेम ही सवाल है, अगेन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इस बार आपको गिवन क्या क्या है, तो इस बार मेरे पास यहाँ पे वापस से मुझे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला है मेरा ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, पहले ए एन पता है क्या, हाँ पता है, माइनस का 5 है। ए मुझे नहीं पता है, एन की वैल्यू 18 माइनस का 1 है और डी की वैल्यू माइनस का 3 है। तो यहाँ पे माइनस का 5 बराबर ए प्लस में 18 में से 1 गया तो 17 इंटू में माइनस का 3, 17 3 जा 51 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 बराबर ए माइनस का 51, माइनस 51 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा, उसमें से 5 कम कर देंगे ए आ जाएगा। 51 में से 5 कम करेंगे तो कितना आता है, तो 11 में से 5 गया तो 6 और ये 4, 46 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो आपकी ए की वैल्यू आ गई कि ए कितना है, 46 है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट दे रखा है, घबराना नहीं है, सारे सवाल इजी होते हैं, बस आपको अपना थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है और सॉल्व करना है। ये पॉइंट फ्रैक्शन ही छोटी मोटी चीजें हैं, फुद्दू चीजों से डरते नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, वापस से फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस का 1 डी होता है इक्वेशन। ए एन कितना है भाई, तो ए एन दे रखा है 3.6, तो मैं इस ए एन की
जगह 3.6 लिख लूंगा। ए की जगह क्या है भाई, तो ए की जगह है माइनस का 18.9, तो माइनस का 18.9 आ गया प्लस n माइनस वन, एन तो मुझे पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, तो n माइनस वन। डी कितना है, तो डी है मेरे पास 2.5, तो डी की जगह मैंने लिख लिया 2.5। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल में क्या बचा, इधर बचा n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में 2.5, दोनों को प्लस करेंगे, 9 6 15 का 5 बचा 1, 8 1 9 10 11 12 का 2 बचा 1 और 1 2 225, दोनों में पॉइंट एक के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 22.5 बराबर n माइनस का 1 इंटू में 2.5। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 22.5 डिवाइड कर दिया मैंने 2.5 से, बराबर में आ गया आपके पास n माइनस का 1। कैसे सॉल्व करूं सर, पॉइंट है, कोई बात नहीं, देखो पॉइंट का रूल सिंपल है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ऊपर पॉइंट के बाद एक है, नीचे पॉइंट के बाद एक है, ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर भी एक जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास सवाल बना 225/25 पर लिख लेता हूं बिना पॉइंट के, ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए नीचे एक जीरो ले लिया, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए ऊपर भी एक जीरो ले लिया, और बस अब इसे मुझे सॉल्व कर देना है। तो पहले तो इस जीरो से जीरो ही कट गया, खत्म कहानी। अब 25 से इसको डिवाइड करना है कि 25 से कितने पे जाएगा, अगर मैं 25 का टेबल देखूं तो 9 पे कितना आता है, 9 5 जा 45 बचा 4, 9 2 जा 18 और 4 22, यानी 225 ही तो आता है, यानी इसको डिवाइड करने पे 9 आ जाएगा, तो 9 बराबर n माइनस का 1, माइनस 1 इधर लेके आऊंगा तो 9 प्लस का 1 बराबर में n हो जाएगा, दैट मीन्स कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गया। इजी है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में फिर से पॉइंट है, घबराने का नहीं है, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, जब तक खुद से नहीं करोगे वीडियो देख देख करके समझ में ज्यादा नहीं आने वाला, ये मैथ्स है और मैथ्स का सीधा कहना है मेरे साथ समय बिताओ, जितना तुम उसके साथ समय बिताओगे इतना से सॉल्व करोगे तुम्हें उतना ही समझ में आता जाएगा। चलो देखो इसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है हमारे पास a प्लस n माइनस का 1 और ये रहा d। an की वैल्यू कितनी है नहीं पता जी, यही तो निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस का 1 और d की वैल्यू तो 0 है जी। अरे भाई साहब क्या सवाल दे दिया, an बराबर 3.5। अब यहाँ देखो ये कुछ भी हो सॉल्व करके आए, 105 में से एक घटाएंगे, चलो कर ही देते हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना, तो 104 आएगा मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होने वाला है, ये जीरो ही तो होगा, यानी an की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गई हमारे पास 3.5, जीरो थोड़ी कुछ प्लस प्लस होगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक टिक द करेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, एक एपी दे रखी है, एपी हमारे पास है 10 7 4, तीन टर्म है एपी के, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 10 है फिर 7 है फिर 4 और ये चल रहा है। आपसे बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 30वां टर्म पूछ रहा है आपसे, क्या होगा 30वां टर्म, यानी मुझे n बता चुका है कि n कितना है 30 है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा है 30 है। इस एपी से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं सर, इस एपी में से गिवन से आपको जो पहला टर्म दिख रहा है ये ए होता है मुझे पता है, तो ए 10 होगा। क्या मैं डी फाइंड कर सकता हूं, हाँ डी भी कर लोगे, a2 माइनस a1 कर दो, a2 है हमारे पास 7 माइनस का 10, 7 में से 10 घटाऊंगा माइनस का 3 आ जाएगा। सर ए निकल गया, डी निकल गया, एन निकल गया, निकालना क्या था 30वां टर्म, यानी कहीं ना कहीं वो ए 30 की वैल्यू जाना चाहता है कि ए 30 कितना होगा, कर दो फिर सॉल्व, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 डी। अगर एन 30 है, एन 30 है तो ये ए एन क्या बन जाएगा, यही तो ए 30 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस एन की जगह कितना लिखूं मैं, एन की जगह कितना लिखूं भाई, एन तो 30 था ना, ये रहा एन 30 था, तो एन की जगह 30 माइनस का 1 और डी की जगह जो मैंने यहाँ निकाला था माइनस का 3 वो आ जाएगा। तो सवाल आया 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 और ये फिर माइनस का 3 भी आ गया, तो मेरे पास आ गया जवाब 10 प्लस माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 9 जा 27 का 7 बचा 2 3 2 जा 6 7 8 87, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 गया तो 77, बड़ा वाला माइनस का, तो जवाब आया माइनस का 77, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास सेम क्वेश्चन सेम सवाल, इस बार 11th टर्म पूछा है, खुद से वीडियो पॉज करके कर लो पहले भाई, फिर मैं तो कराऊंगा ही, थोड़ा सा आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, थोड़ी और एफर्ट लगेगी तो और एफर्ट डालोगे, और क्या, वीडियो पॉज करो पहले खुद कर लो, कर लिया होगा तो चलो देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास फिर से एपी है, हमें 11 टर्म निकालना, मैं एपी लिख लेता हूँ, माइनस का 3 है, फिर माइनस का 1/2 है, फिर उसके बाद 2 है, और फिर ये चल रहा है। 11th टर्म बोला, यानी n की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू मुझे साफ दिख रही है, माइनस का 3 है। अगर मैं d की बात करूँ तो d होगा a2 माइनस का a1, और यहाँ a2 है माइनस का 1/2, फिर ये वाला माइनस मैंने लगाया पहले, फिर a1 में भी माइनस है तो माइनस का 3। थोड़ा सा सॉल्व करूँ, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3/1, वन वन जा वन, माइनस वन, 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 नीचे 2 1 जा 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 इसका डी आ जाएगा। 11th टर्म बोला है तो ए एन लगा देते हैं। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए 11 मुझे निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो ए की वैल्यू हमारे पास थी माइनस का 3, प्लस एन कितना है, एन 11 था माइनस का 1, और डी अभी हमने निकाला था कितना है, 5/2 है, तो यहाँ तो माइनस का 3 है, प्लस 11 में से 1 गया तो 10, मल्टीप्लाई में 5/2, 2 एकम 2, 2 से 1 कट गया 5 पे, 5 पंचे 25, तो माइनस का 3 प्लस का 25, 25 में से 3 कम कर दोगे तो जवाब आ जाएगा 22, यानी ए 11 कितना है, 22 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ, इस वाले क्वेश्चन को ना बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएंगे। और अगर आपने थर्ड चैप्टर जो मैंने इससे पहले कराया हुआ है, अगर वो आपको आता है तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि वहां जैसे इक्वेशन सॉल्व किया था ना, यहाँ भी सेम हमें इक्वेशन सॉल्व करना ही आना चाहिए। बस आपको देख क्या रखा होगा, कोई ना कोई एक टर्म की जगह बॉक्स बना देगा। जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा सेकंड टर्म गायब है, सेकंड टर्म की जगह बॉक्स है। अब मुझे वो सेकंड टर्म निकालना होगा क्या है, पर जो उसको निकालने के लिए मैं किसकी हेल्प करूँ, तो जो मुझे गिवन होगा ना, मैं इन दोनों की मदद ले लूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले पहला टर्म गिवन है, यानी ए की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 2 है। फिर मुझे तीसरा टर्म गिवन है, यानी A3 की वैल्यू मुझे बता रखा है कि 26 है। मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ सर, अभी मैंने पीछे जो भी फॉर्मूले पढ़े AN वगैरह वाले, उसमें मैं देखता था A रहता था और D के साथ N की संख्या से एक कम रहता था। यानी अगर मैं चाहूँ तो इस A3 वाली इक्वेशन को A प्लस में 2D कर सकता हूँ, A3 की जगह बराबर में 26, हाँ जी कर सकते हो। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गई, आपका दूसरा होगा। मैंने कैसे कर दिया भाई, ये भाई देखो आपके पास फॉर्मूला था ना, AN बराबर A प्लस N माइनस का 1 D। अगर मैं सिर्फ N की वैल्यू रखूं तो N की वैल्यू A3 बराबर A प्लस N माइनस 1 यानी 3 माइनस का 1D, तो 3 में से 1 गया तो 2D तो बचेगा, A प्लस 2D। याद रखना है जो नंबर यहाँ होता है ना, यहाँ D के साथ उससे कम रहता है प्लस में, बाकी सब एक साथ रहेगा। तो यानी ये कुछ सीक्वेंस बनता है, यानी मैं कह सकता हूं कि a प्लस 2d बराबर कितना है, 26 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। बस फर्स्ट वाले को सेकंड में यूज करो, और हमेशा ना किसी भी टर्म को निकालने के लिए मुझे इक्वेशन तो इसी फॉर्म में आ जाएगी, यानी मुझे सिर्फ a और d चाहिए होगा। तो मुझे कुछ भी करके a और d ढूंढना है। जैसे मेरे को a और d मिल गया, बॉक्स का कोई भी नंबर पता कर लेंगे जी। तो मेरे पास तो a है, a गिवन है, d नहीं था, तो d के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट को सेकंड में यूज करो, यानी यूजिंग 1 in 2, यूजिंग 1 in 2। एक बात बुद्धि में हमेशा याद रखनी है, कोई भी टर्म निकालना हो, टर्म की संख्या तो पता ही होगी, तो सिर्फ अब आपको दो ही चीजें चाहिए, एक ए की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आता है। तो फर्स्ट को सेकंड में यूज करेंगे, तो मैं सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेता हूं। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 2d बराबर 26। a की जगह 2 है तो a की जगह 2 आ गया, प्लस में 2d बराबर में 26, 2 उधर जाएगा तो 2d बराबर 26 माइनस का 2 हो गया, 26 में से 2 कम कर देंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ गई 24 डिवाइड में 2 यानी कि 12। तो इस तरीके से मेरे पास d कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। d 12 है और a की वैल्यू भी मुझे तो गिवन ही थी, a कितना था, a2 था। तो नाउ अब जो मुझे टर्म निकालना है, मुझे कौन सा टर्म निकालना है, ये पहला है, ये दूसरा टर्म है, यानी मुझे a2 ही तो निकालना है। a2 क्या होगा, a2 में a प्लस, अब 2 में से 1 कम कर दूंगा यानी 1d, तो a प्लस 1d, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस में 1 और d कितना आया था, तो d आया था 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा, 12 1 जा 12, तो 2 प्लस में 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो जवाब आ गया 14, यानी a2 की वैल्यू जो है मेरे पास वो 14 है। क्लियर है। इसी तरीके से आगे और भी पार्ट होंगे, इसमें हर एक पार्ट आपको कुछ ना कुछ अलग सिखाएगा, और वो अलग चीज आपको क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगी कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है और ये ऐसे ऐसे मुझे करना है। ये रहा आपके पास दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट टर्म में नहीं देखा, सीधा सेकंड टर्म दे रखा है। सेकंड टर्म दे रखा है, इसका तो अभी तब समझदार हो चुका है। a2 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 1d
बराबर में कितना है, तो भाई 13 है तो 13 आ गया। और इसी तरीके से 1 2 3 और ये फोर्थ टर्म है, तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 3D बराबर में आपके पास आ जाएगा 3। जब भी आपके पास इस तरीके से दो इक्वेशन आ जाए तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाने का, A और D तो निकालना है ना, पहले में से दूसरे को माइनस कर लें। तो 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दो। अब 9th में सीखा हुआ है आपने, पहली इक्वेशन क्या है, A प्लस में 1D बराबर 13, उसके नीचे ही A प्लस में 3D बराबर में 3, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, 1D में से 3D गया, कितना बचेगा, 1D में से 3D गया तो माइनस का 2D, 13 में से 3 गया तो 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 10, और ये 2 उधर जाएगा माइनस का डिवाइड में, तो 2 5 10, तो D की वैल्यू आ गया माइनस का 5, यानी D कितना है माइनस का 5। अभी तो मुझे A भी चाहिए ना, इसको मैं अपनी अगली इक्वेशन मान लेता हूँ 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, यूजिंग 3, या तो 1 में यूज कर लो या 2 में यूज कर लो, मैं 1 में कर लेता हूँ, तो यूजिंग 3 इन 1। तो पहला इक्वेशन क्या है, A प्लस 1D, A प्लस 1D बराबर 13 था, D की जगह माइनस 5 रखना है, तो A प्लस 1 D की जगह माइनस का 5 बराबर 13, तो माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा, उधर जाकर के वो प्लस का 5 बन जाएगा, तो 13 प्लस में 5 कितना हो गया 18, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास A भी निकल गया और D भी निकल गया। जब A और D निकल गया, अब जो टर्म्स हमें निकालने हैं वो निकाल देते हैं। हमें सबसे पहले कौन सा टर्म निकालना है, A1। A1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ A होता है, तो A तो मेरे पास आ ही गया था 18, तो यानी पहला टर्म 18 है। फिर मुझे निकालना है तीसरा टर्म A3, तो A3 क्या होगा, A प्लस में 2D, तो A की वैल्यू 18 प्लस का 2 और D की वैल्यू माइनस का 5, 5 2 जा 10, तो 18 माइनस में 10, 18 में से 10 गया तो जवाब आ गया आपके पास 8। तो आपका A3 हो गया 8 और A1 की वैल्यू हो गई आपके पास 18। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके सामने ये, इसमें आपको पहला टर्म दे रखा है, पहला टर्म यानी A की वैल्यू गिवन है, तो A हो गया आपके पास 5, फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई। फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी फोर्थ टर्म दे रखा है A4, तो A4 का मतलब ही क्या है, A प्लस में 3D बराबर 9/1/2, ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, तो फर्स्ट को सेकंड में यूज करके डी निकाल लो और अगर टर्म निकाल दो। फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करें पहले खुद से, फिर मैं कराता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सेकंड में यूज करेंगे तो यहां लिख देंगे यूजिंग 1 इन 2, पहले को दूसरे में प्रयोग करें तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे A प्लस में 3D बराबर 9/1/2, A की जगह 5 आ जाएगा प्लस का 3D, 9/1/2 क्या लिख सकता हूँ, 2 9 जा 18 और 1 1 19/2, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो 3D की वैल्यू आ गई 19/2 माइनस का 5/1, तो 3D बराबर आ गया 19 1 जा 19, 5 2 जा 10 और नीचे 2 1 जा 2, 19 में से 10 गया तो 9/2 आ गया। तो D की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 9/2 तो था ही, अब ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ नीचे में 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। 3 से 9 कट जाएगा तो 3/2 जो है आपका जवाब हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आपके पास D आ गया। अब आपको निकालना कौन कौन सा टर्म है, तो भैया अब मुझे निकालना है पहले तो A2 क्या होता है, A प्लस में 1D, A की वैल्यू कितनी है सर 5 है, प्लस में 1, D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू आई है 3/2, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 3/2। सॉल्व करो, 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते ही 3/2, सॉल्व करने के लिए 1 ले लेंगे, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 13/2, 2 से डिवाइड करना होगा अगर तो करोगे कितने पाएगा, 2 6 जा 12, तो 6 पे गया बचेगा 1, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो 6/1/2 इसका आंसर हो गया। थर्ड टर्म भी निकाल देता हूँ A3, A प्लस में 2D, तो A की वैल्यू है भाई 5 प्लस का 2 और D की वैल्यू है मेरे पास 3/2, ये तो बहुत इजी हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस में 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए और एक ब्रिलियंट क्वेश्चन, इसमें और कितने पार्ट दे रखे हैं, फोर्थ है एंड फिफ्थ है, ये दो पार्ट मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप पहले घर से खुद ट्राई करेंगे। एक ये फोर्थ पार्ट आपका आज होमवर्क है,
घर से करिएगा खुद से। एक 5th पार्ट आपका होमवर्क है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, खुद से ही ट्राई करके आना है, अगली क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म जो है 78 होगा। जब भी ऐसा सवाल देना तो हम एपी को ना, जिस टर्म को चेक करना है ना, उसी पे एंड कर देंगे। तो एपी क्या है मेरे पास, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है, और मैं डॉट करते हुए एंड में क्या लिख दूंगा, 78 ही लिख दूंगा। अब जैसा मुझे पता है यहाँ पर कि पहला टर्म क्या है, 3 है, तो ए की वैल्यू तो 3 हो गई। कोई पूछेगा सर डी क्या है, तो डी कहूंगा सर 8 में से 3 घटा दो, दूसरे में से पहला, यानी 5 हो जाएगा। आखिरी टर्म 78 है, तो आखिरी टर्म ही तो एन था, तो एन कितना हो गया, 78 हो गया। मुझे एन ही तो निकालना है, विच टर्म, कौन सा टर्म है ये, तो एन की वैल्यू जानना चाहता है सामने वाला, तो एन का फॉर्मूला लगा दो। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी। एन कितना है, 78 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस एन माइनस में 1, और डी की वैल्यू 5 आ जाएगा। 3 इधर लेके आएंगे, 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 78 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 75। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, बराबर में n माइनस का 1 आ जाएगा। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 पे जाएगा, माइनस का 1 इधर लाएंगे, प्लस का 1 बराबर n, तो यानी 16th टर्म जो होगा आपके पास, वो आपके पास 78 होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16 आ गई। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगली कक्षा में कंटिन्यू करें।